अगर आपने किसी कारणवश नवरात्रि में 8 दिन तक माता रानी का पूजा अर्चन बंदन नहीं कर पाया, माँ की सेवा नहीं कर पाई, तो आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं। हम आपके लिए एक ऐसा रामबाण उपाय लेकर के आए हैं। केवल 9वें दिन केवल ये एक काम कर लें, नवरात्रि के 9 दिन का पुण्य प्राप्त होगा। हाँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप जानबूझ करके और 8 दिन तक माता रानी की पूजा अर्चना न करो और विचार करो चलो आज 9वें दिन जा करके कर लेंगे, तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि जानबूझ कर करने वाले लोगों को कभी माता रानी माफ़ नहीं किया करती। अगर आपने किसी कारण बस, देखो परिवार में रहते समय ऐसे अनेक कारण बन जाते हैं कि जो हमारी कुछ माताएं पूजा अर्चन बंदन नहीं कर पाती हैं माताओं का, क्योंकि उनका वो मासिक धर्म ऐसा होता है जिस कारण वो पूजा पाठ में जाना और वो करना ये सब उल्टा पाप और लगता है। इसलिए कुछ कारण ऐसे होते हैं परिवार में रहते हुए जिन कारणों से माता रानी की सेवा नहीं कर पाते 8 दिन तक। तो 9वें दिन लास्ट में दिन केवल एक काम कर लेना, आपको 9 दिन का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, स्वागत है आपका हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, कृपया हमारे चैनल पर अगर नए मेहमान बनकर के आए हैं आप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, क्योंकि इस वीडियो का पुण्य उनको भी प्राप्त हो सकता है। और हाँ, आप अगर माता रानी से सच्चा प्यार करते हो तो थोड़ा सा अपने जीवन का थोड़ा सा समय निकाल करके इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना, क्योंकि कोई बात आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। जब तक आप पूरा नहीं देखोगे तब तक पूरी बात समझ में नहीं आएगी। दोस्तों आपको समझाते हैं एक कहानी के माध्यम से, और ये बड़ी ही मार्मिक, बड़ी ही सुंदर, बड़ी ही शिक्षाप्रद कहानी के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। देखो ये नवरात्रि आते हैं हमारे हिंदू धर्म में, हमारे सनातन धर्म में ये बहुत पावन पवित्र माने जाते हैं। इन नवरात्रियों में हर एक दिन, हर एक क्षण, हर एक घड़ी माता रानी का वास होता है हमारे आंगन में। इन नवरात्रियों में माता रानी इस मृत लोक में आकर के अपने भक्तों के संकट टालती हैं, अपने भक्तों के ऊपर जो दुख पड़ते हैं उनको टालती हैं, उनकी सहायता करती हैं, उनको आशीर्वाद देती हैं। इसलिए नवरात्रियों में माता रानी की सेवा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो लोग नवरात्रियों में माता रानी की सेवा करते हैं वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहते। दोस्तों किसी गांव में और एक माता रानी का बहुत बड़ा भक्त रहा करता था, बहुत बड़ा भक्त था। माता रानी की दिन रात सेवा करना उसका धर्म था। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि जब नवरात्रि प्रारंभ होने वाली थी, बेचारा बीमार पड़ गया, बहुत इतना बीमार पड़ गया कि उसे ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। प्राचीन काल की बात है ये। उसे वैद्य के यहाँ पर ले जा करके भर्ती कराना पड़ा, तो उसका इलाज होने लगा। अब जो आदमी बीमार है वो उससे पूजा अर्चना बंधन तो नहीं कर पाएगा। वो बेचारा वहाँ पड़ा अपनी माता रानी को याद करता है, मैया माफ़ करना, मुझे इतना मजबूर हूँ मैं, इतना लाचार हूँ मैं कि मैं तुम्हारी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं तुम्हारा पूजन अर्चन बंधन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे भैया माता रानी की कृपा हुई तो धीरे धीरे वो इंसान, वो माता रानी का भक्त थोड़ा स्वस्थ हुआ। और जब स्वस्थ हुआ, स्वस्थ होने के बाद तब तक नवरात्रि 8 दिन निकल चुके थे। 8वें दिन शाम को जा कर के उसे वैद्य ने अपने यहाँ से डिस्चार्ज किया। वैद्य ने अपने यहाँ से उसको छुट्टी दी, जाओ अब तुम स्वस्थ हो, अपने घर जा सकते हो। मेरे भैया अब वो बेचारा भक्त अपने घर आया तो उसने आकर के अपनी पत्नी से कहा, देखो मेरे से आज बहुत बड़ा पाप हो गया। क्या हो गया? बोले नवरात्रियों में और मैं माता रानी का ना तो व्रत रह पाया, ना उनकी पूजा कर पाया, ना सेवा कर पाया। पत्नी ने कहा ये पाप नहीं है। क्यों? बोले मजबूरी है, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। आपत्ति काल में इंसान के ऊपर जब आपत्ति आ जाए तो सारी मर्यादाएं टूट जाती हैं, सारी मर्यादाओं का बंधन टूट जाते हैं। इसलिए ये कोई पाप नहीं है और ये तुमने जानबूझ करके नहीं किया, ये तुम्हारे ऊपर संकट था, ये संकट की घड़ी थी, इस कारण तुम माता रानी का व्रत नहीं रह पाए या उनकी सेवा पूजा नहीं कर पाए। कोई बात नहीं। देखो ये हमारी माता रानी है, ये नवरात्रि हैं ही ममता का प्रतीक। माता रानी ममता का प्रतीक है, अपने भक्तों के ऊपर हमेशा कृपा करती हैं, हमेशा उन्हें आशीर्वाद देती हैं, धन धान्य बनाने का, उन्हें जीवन में सुखी रहने का आशीर्वाद माता रानी देती हैं। तो मेरे भैया उस भक्त ने विचार किया, अब मैं ऐसा क्या करूं, एक दिन बचाए केवल, बस कल आखिरी दिन है, 9वीं नवरात्रि है, लास्ट नवरात्रि है, लास्टवां दिन है, तो अब मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि माता रानी प्रसन्न हो जाए। मेरे भैया देखो, एक तो उसका साफ मन था, बिल्कुल स्वच्छ मन, सच्चे मन से उस भक्त ने 9वें दिन जाकर के माता रानी के दरबार में पहुंचा। जाकर के विधि पूर्वक उसने पूजा की। पूजा करने के बाद उसने एक गुड़हल के फूल की माला लेकर माता रानी को अर्पण की।
हाँ दोस्तों, गुड़हल के फूल की नवरात्रि में सबसे ज़्यादा प्रिय होती है माता रानी को, तो गुड़हल की माला सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। दोस्तों, अगर आप अपने ऊपर से संकट हटाना चाहते हैं, माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, माता रानी की कृपा चाहते हैं अपने ऊपर, अपने परिवार के ऊपर, आप ये चाहते हैं कि हमारे जीवन में कभी कलह नहीं आए, कोई विकार नहीं आए, धन धन से हमारा घर परिवार फल फूलता रहे, हंसता खिलता रहे, तो हमेशा ध्यान रखना कि गुड़हल के फूल की माला माता रानी को अर्पण करें, और ये सबसे महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद में जैसे भी विधि पूर्वक थी, उस भक्त ने माता रानी की सेवा की। माता रानी की पूजा करने के बाद घर लौट करके आया, तो बेचारा गरीब था, थोड़ा बहुत धन था, वो वैद्य के यहाँ पर खर्च हो चुका था, उसकी बीमारी में उसके पास था नहीं, कुछ थोड़ा बहुत था, तो उसने केवल 5 कन्याओं को बुला करके कन्या पूजन किया। कन्या पूजन करने के बाद उन कन्याओं को भोजन कराया। दोस्तों, ये बात हकीकत है, नवरात्रियों में कन्या पूजन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुआ करती है। माता रानी हमेशा कन्याओं में वास करती हैं। जो छोटी छोटी कन्याएं होती हैं, उन्हें माता का स्वरूप ही माना जाता है, और जो लोग कन्याओं को भोजन कराते हैं, उनका पूजन करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, माता रानी उनके ऊपर सबसे पहले कृपा करती हैं। मेरे भैया, उसके देखो, ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा, जितना मतलब आपकी श्रद्धा हो उतना करिए। आपके पास एक कन्या को भोजन कराने की श्रद्धा है तो एक कन्या को भोजन कराइए। आपके पास 5 कन्याओं को भोजन कराने की श्रद्धा है, धन है, तो आप 5 कन्याओं को कराइए। 11 एक, मतलब मैं किसी से ये दबाव नहीं दे रहा हूँ कि आप इतनी कन्याओं को भोजन कराएं। जैसी आपकी श्रद्धा हो, जैसा आपका परिवार में सुख शांति हो, जैसे आपके परिवार पर धनमाल हो, उस प्रकार इंसान को हमेशा कन्या पूजन लेकिन करना चाहिए। लेकिन कन्या पूजन करना जरूर चाहिए, कन्याओं को भोजन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि हमारी माता रानी की कृपा उस भक्त के ऊपर सबसे पहले होती है जो भक्त कन्याओं को पूजन कराता है। और तीसरी बात, अगर घर में सबसे ज़्यादा संकट है, घर में बात बात पर संकट आता है, घड़ी घड़ी समय समय पर संकट आता है, घर परिवार में कलह बनी हुई है, घर परिवार में दिन रात क्लेश होती है, घर परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, घर में धन की कमी है, तो हमेशा एक चीज़ माता रानी के चरणों में अर्पण कर दो, वो है पान के पत्तों की माला। हाँ, पान के पत्तों की माला बना करके माता रानी को अर्पण कर दें, माता रानी उस भक्त की बहुत जल्दी सुनती है। लेकिन ये सब काम करें, कब करें? जब करें जब तुम्हारा मन सच्चा हो। हाँ दोस्तों, सच्चे मन से कार्य करने वाला इंसान कभी जीवन में दुखी नहीं रहता। सच्चे मन से भगवान या माता रानी के प्रति श्रद्धा रखने वाला इंसान, माता रानी उसे सबसे पहले आशीर्वाद दिया करती हैं। उस भक्त ने जैसे ही कन्याओं को बुला करके अपने आंगन में उनकी सेवा की, उनका पूजन किया, उनको भोजन कराया, तो उसी कन्या के रूप में और एक कन्या में माता रानी प्रकट हो गई। माता रानी प्रकट होकर के उस भक्त को हाथों में पकड़ करके उठाया और कहा, भक्त हम तुमसे प्रसन्न हैं, कुछ मांग लो। बोले, मैया मैंने 8 दिन तक तुम्हारी पूजा नहीं कर पाई, और केवल आज 9वें दिन मैंने तुम्हारी पूजा की है, लेकिन माता मैया आप इतनी प्रसन्न कैसे होगी? बोले, भक्त इंसान के ऊपर अगर संकट हो, जानबूझकर नहीं, अगर संकट में रहने के बाद अगर मेरी सेवा या पूजा अर्चन बंधन नहीं कर पाता है, और 9वें दिन श्रद्धापूर्वक सच्चे मन से जो मेरी पूजा करता है, मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हूँ, तुम कुछ मांग लो। तो उस भक्त ने मांगा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे केवल यही चाहिए, जिस प्रकार तुम्हारे चरणों में मेरा मन लगा हुआ है, ठीक उसी प्रकार मेरा मन लगा रहे। तो माता रानी ने कहा, बेटा सुनो, तुम्हारी भक्ति में ऐसे ही मन लगा रहेगा, तुम्हारे घर में कभी धन की या आर्थिक की तंगी नहीं आएगी, तुम्हारे घर में कभी कलह नहीं होगी, तुम्हारे परिवार सुख शांति में जीवन व्यतीत करेगा। लेकिन बेटा, इस कलयुग में माता रानी ने खुद कहा है कि इस कलयुग में 9वें दिन जाकर के जो लोग कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन कराते हैं, या गुड़हल की फूल की माला मुझे अर्पण करते हैं, या पान के पत्तों की माला मुझे अर्पण करते हैं, वो लोग कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। लेकिन का मतलब है कि सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी जरूर लिख करके जाएं। दोस्तों, अपने परिवार के साथ में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। और आप लोगों का बार बार धन्यवाद जो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी एक नई कहानी, एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए सभी लोग आनंदित रहें, खुश रहें। जय श्री राधे, जय श्री राम, जय माता दी।